कृष्ण, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आज दिनांक है 25 जून और दिन है बुधवार। आज आषाढ़ मास की अमावस्या है और अमावस्या तिथि आज शाम 4 बजे तक रहेगी। उसके बाद में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज सूर्योदय सुबह 5:47 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:12 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से सुबह 4:59 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक रहेगा और आज मृगशिरा नक्षत्र सुबह 10:40 तक रहेगा। बाद में आद्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आषाढ़ मास की यह कथाएं जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे हम भी अपने भीतर उतरते जाते हैं। आज की कथा आत्मा की उस डोर को छुएगी जो ईश्वर से जुड़ी है। आज की प्रार्थना है, हे दयालु प्रभु, हमें ऐसा मन दीजिए जो सरल हो और ऐसा चित्त दीजिए जो क्रोध, ईर्ष्या और मोह से मुक्त हो। अब सुनिए आज की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतमी तट पर जो विख्यात पुत्र तीर्थ है वह पुण्य तीर्थ कहलाता है। उसकी महिमा के श्रवण मात्र से मनुष्य संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। नारद, मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जब दिति एवं दनु के पुत्र दैत्य और दानवों का देवताओं द्वारा क्षय होने लगा, तब दिति पुत्र वियोग के दुख में मन में स्पर्धा लेकर अपनी बहन दनु के पास आई और इस प्रकार कहने लगी, भद्रे, हम दोनों के ही पुत्र क्षीण होते जा रहे हैं। हम संसार में कौन सा गुरुतर कार्य करें जिससे हमारा यह संकट दूर हो। देखो, अदिति का वंश कितना संगठित और उत्तम है, उसका कभी क्षय नहीं होता। वह उत्तम राज, सुयश और विजय लक्ष्मी से सुशोभित है। अदिति की संतानों का वैभव और अद्भुत देखकर मैं दुबली होती जा रही हूँ। संभव है जीवित न रह सकूं। अदिति के महान ऐश्वर्य पर दृष्टि डालते ही मैं अवर्णनीय दुरवस्थावक अनुभव करने लगती हूँ। दावानल में प्रवेश कर जाना ही सुखद है, किंतु स्वप्न में भी सौत की समृद्धि नहीं देखी जाती। दनु बोली, भद्रे, तुम अपने गुणों से पतिदेव कश्यप जी को संतुष्ट करो। यदि स्वामी संतुष्ट हो गए तो तुम संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लोगी। बहुत अच्छा कहकर दिति ने सब प्रकार से कश्यप जी को संतुष्ट किया। तब प्रजापति भगवान कश्यप ने दिति से कहा, सुब्रते, तुम्हें क्या दूं? तुम कोई अभिष्ट वर मांगो। यह सुनकर दिति ने स्वामी से कहा, नाथ, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अनेक गुणों से संपन्न, विश्व विजयी और जग द्वंद्व हो तथा जिसके जन्म लेने से संसार में वीर जननी कहला सकूं। कश्यप जी ने कहा, देवी, मैं तुम्हें एक श्रेष्ठ व्रत का उपदेश देता हूँ जो 12 वर्षों तक पालन करने के बाद फल देता है। उसके बाद आकर तुम्हारे मन के अनुकूल गर्भ का आधान करूंगा, क्योंकि व्रत आदि के द्वारा निष्पाप हो जाने पर संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। पति का यह वचन सुनकर दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कश्यप जी को नमस्कार करके उनके बताए हुए व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। जो लोग तीर्थों की सेवा, सुपात्रों को दान तथा व्रत का पालन आदि नहीं करते, वे अपनी अभीष्ट वस्तुओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दिति का व्रत पूरा होने पर कश्यप जी ने गर्भाधान किया और एकांत में अपनी प्रिय पत्नी दिति से कहा, सुचि स्मिते, तपस्वी मुनि भी विहित कर्म की अवहेलना करने से मनोवांछित पदार्थ नहीं पा सकते। अतः तुम्हें कोई निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय सोना, कहीं जाना अथवा बाल खोले रहना निषिद्ध है। संध्या काल भूतों से व्याप्त रहता है, अतः उस समय चीखना, जम्हाई लेना तथा भोजन करना भी मना है। ये सब कार्य सदा ओट में ही रहने चाहिए। विशेषता हंसना तो दूसरों के सामने है ही नहीं। संध्या काल में कभी कमरे के भीतर न रहे। प्रिया, मूसल, उखल, सूप, पीढ़ा और ढक्कन आदि को दिन या रात में कभी न लांघना। उत्तर की ओर सिराहना करके तथा संध्या काल में कभी न सोना। झूठ न बोलना, दूसरों के घर न जाना। पति के सिवा किसी और पुरुष पर कभी दृष्टि न डालना। यदि निरंतर इन नियमों का पालन करती रहोगी तो तुम्हारा पुत्र त्रिभुवन के ऐश्वर्य का भागी होगा। दिति ने स्वामी के समक्ष प्रतिज्ञा की, मैं इन नियमों का ठीक ठीक पालन करूंगी। फिर कश्यप जी देवताओं के यहाँ चले गए। इधर दिति का पुण्य जनित बलवान गर्भ दिनों दिन बढ़ने लगा। इन सब बातों को मैं नामक दैत्य अपनी माया के बल से जानता था। उसकी इंद्र से मित्रता थी, दोनों में बड़ा प्रेम था। उसने इंद्र के पास एकांत में जाकर विनय पूर्वक कहा, दिति,
और धनु ने विशेष अभिप्राय से कश्यप जी को संतुष्ट किया। दिति का गर्भ दिनों दिन बढ़ता है, उसमें नाना प्रकार की शक्तियां हैं। नारद जी ने पूछा, देवेश्वर, महाबली मैं नामक दैत्य तो नमुची का प्रिय भ्राता है और नमुची इंद्र के हाथ से मारा गया था, फिर उसकी अपने भाई के शत्रु से मित्रता कैसे हुई? ब्रह्मा जी बोले, पूर्व काल में नमुची दैत्यों का राजा था, उसका इंद्र के साथ बड़ा भयंकर वैर हुआ। एक समय की बात है, इंद्र युद्ध छोड़कर कहीं जा रहे थे, यह देखकर दैत्यराज नमुची भी उनके पीछे लग गया। उसे आगे देख इंद्र भय से व्याकुल हो गए और एरावत हाथी को छोड़कर समुद्र के फेन में घुस गए। फिर वज्र में फेन लपेटकर उस फेन से ही इंद्र ने अपने शत्रु का संहार कर डाला। जब नमुची की मृत्यु हो गई, तब उसके छोटे भाई मैंने अपने बड़े भाई के घातक का विनाश करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की। उसने अपने प्रकार की माया प्राप्त की, जो देवताओं के लिए अत्यंत भयंकर थी। उसने संपूर्ण लोगों को शरण देने वाले भगवान विष्णु से भी वर प्राप्त किया। मैं दानी और प्रियभाषी था। उसने इंद्र को जीतने के लिए अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन आरंभ किया। वह याचकों को मुंह मांगी वस्तुएं देने लगा। वंदी जन सदा उसकी स्तुति करते थे। इंद्र ने वायु से अपने मायावी शत्रु मैं की गतिविधि जान ली। तब वे ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास गए और बोले, दैत्यराज, मैं याचक हूँ, मुझे मनोवांछित वर दीजिए। मैंने सुना है आप दाताओं के सिरमौर हैं, अतः आपके पास आया हूँ। मैंने उन्हें ब्राह्मण जानकर दिया हुआ ही समझो। सामने याचक को पाकर दाता यह विचार नहीं करते कि थोड़ा दूं या अधिक। उसके यो कहने पर इंद्र बोले, मैं तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ। यह सुनकर मैं दैत्य ने कहा, विप्रवर, ऐसे वर से क्या लाभ, आपके साथ मेरा वैर तो है नहीं। तब इंद्र ने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया। इंद्र को पहचानकर मैं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। सखे, यह क्या बात है? तुम तो वज्रधारी हो, तुम्हारे योग यह कार्य नहीं है। इंद्र ने हंसकर मैं को हृदय से लगाया और कहा, विद्वान पुरुष किसी भी उपाय से अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि करते हैं। तब से मैं के साथ इंद्र की गहरी मैत्री हो गई। मैं सदा के लिए इंद्र का हितैषी हो गया। उसने इंद्र भवन में जाकर सब बातें बताई, साथ ही इंद्र को माया भी प्रदान की। इंद्र ने प्रसन्न होकर पूछा, मैं बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा, अगस्त के आश्रम पर जाओ, वहीं गर्भवती दिति रहती है, उसकी सेवा करते हुए आश्रम में कुछ दिन निवास करो। फिर अवसर देखकर वज्र हाथ में लिए दिति के गर्भ में प्रवेश कर जाओ और वज्र से बढ़ते हुए गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर डालो। इससे तुम्हारे उस शत्रु का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इंद्र ने बहुत अच्छा कहकर मैं की प्रशंसा की और विनीत की भांति माता दिति के पास गए। वहां जाकर दैत्य माता की सेवा शुश्रूषा में लग गए। उसके मन में क्या है, इस बात को दिति नहीं जानती थी। उनके गर्भ में जो मुनि का अमोघ तेज था, वह किसी के लिए भी दुर्सत था। इंद्र गर्भ के भीतर प्रवेश करने की इच्छा से अवसर की प्रतीक्षा करते हुए बहुत समय तक वहां रहे। एक दिन दिति संध्या काल में उत्तर की ओर सिरहाना करके सो रही। इंद्र ने मन में कहा, यही अच्छा अवसर है। यूं कहकर वे वज्र हाथ में ले दिति के उदर में प्रवेश कर गए। गर्भ में जो बालक था वह आयुध लिए मारने की इच्छा से आए हुए इंद्र को देखकर भी भयभीत न हुआ और बोला, वज्रधारी इंद्र, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? क्यों मुझे मारना चाहते हो? युद्ध के बिना अन्य अवसर पर किसी को मारने से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। मैं गर्भ से निकलूं तब मुझसे युद्ध कर लेना। यहाँ आकर इस प्रकार मारना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। लोग बड़े विपत्ति में पड़ने पर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। मैं ना तो अभी विद्या पढ़ी, ना शस्त्र चलाना सीखा और ना ही आयुधों का ही संग्रह किया। तुम विद्वान हो, तुम्हारे हाथ में वज्र शोभा पा रहा है। क्या मुझे मारते समय तुम्हें लज्जा नहीं आती? कुलीन पुरुष कभी भी कुत्सित कर्म नहीं करते। मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? यश अथवा पुण्य? गर्भ में आए हुए प्राणी इच्छा अनुसार मारे जा सकते हैं, किंतु इसमें कौन सा पुरुषार्थ है? भाई, यदि तुम्हें युद्ध से प्रेम है और मुझसे ही भिड़ना चाहते हो तो निसंदेह चले आओ। यूं कहकर वह बालक इंद्र की ओर मुक्का तानकर खड़ा हो गया और बोला, इंद्र, मुझे मारने से तुम बालघाती, ब्रह्मघाती तथा विश्वासघाती कहलाओगे। यही तुम्हें फल मिलेगा। फिर किस लिए मुझे मारने को उद्धत हुए? संपूर्ण चराचर जगत जिसकी आज्ञा के अधीन चल रहा हो, वह मुझ जैसे बालक की हत्या करे, इसमें कौन सा यश और क्या पुरुषार्थ है? गर्भ का बालक यो ही कहता रहा, किंतु इंद्र ने अपने वजह से उस बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सच है, क्रोधांत और लोभी मनुष्य को किसी पर भी दया नहीं आती। इतने पर भी गर्भस्थ बालक की मृत्यु नहीं हुई। सभी टुकड़े जीवित हो बालक के रूप में परिणित हो गए
और दुख से रोते हुए बोले, क्यों मारते हो, हम तुम्हारे भाई हैं। किंतु इंद्र ने एक न सुनी, उन खंडों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। वे भी जीवित होकर बोले, इंद्र हमें न मारो, हम तुम पर विश्वास करते हैं। माता के गर्भ में पड़े और तुम्हारे ही भाई। परंतु कौन सुनता था। जिनकी बुद्धि द्वेष से नष्ट हो गई, उनके चित्त में करुणा का एक कण भी नहीं रह जाता। गर्भ के सभी टुकड़े हाथ पैर तथा नूतन जीव से युक्त हो गए। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं रह गया। उनकी संख्या 1 से बढ़कर 49 हो गई। यह देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सब के सब रो रहे थे। इंद्र ने उनके सांत्वना देते हुए कहा, मारुत मत रो। उनके ऐसा कहने से उनका नाम मरुत हो गया। वे गर्भ में ही अत्यंत बलवान और महापराक्रमी हो गए। उन्होंने गर्भ के भीतर से मुनिवर अगस्त को, जिनके आश्रम में माता टिकी हुई थी, पुकार कर कहा, मुने हमारे पिता आपके भाई हैं और आपकी मैत्री का बहुत आदर करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि आपके मन में हम लोगों के प्रति बड़ा स्नेह है। यद्यपि आपके रहते हुए यह वज्रधारी इंद्र ऐसे कार्य में प्रवृत्त हुआ जिसे कोई चांडाल भी नहीं करता। गर्भ के बालकों की वह पुकार सुनकर अगस्त मुनि दौड़े हुए आए। उन्होंने दिति को जगाया। वे गर्भ की वेदना से पीड़ित थी। उस समय अगस्त ने अत्यंत कुपित होकर सचीपति इंद्र को शाप दिया, इंद्र संग्राम में शत्रु तुम्हारी पीठ देखेंगे। दिति ने भी गर्भ में समाये हुए इंद्र को रोष पूर्वक शाप दिया, तूने बच्चे को मारकर कोई पुरुषार्थ नहीं किया, अतः मैं शाप देती हूँ कि तू राज्य से भ्रष्ट हो जाएगा। इस समय वहाँ प्रजापति कश्यप भी आ पहुँचे। अगस्त के मुख से इंद्र की यह कुत्सित चेष्टा सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। कश्यप जी ने कहा, बेटा गर्भ के बाहर निकलो, तुमने यह क्या पाप कर डाला। उत्तम कुल में उत्तम पुरुष कभी पाप में मन नहीं लगाते। पिता का आदेश सुनकर वज्रधारी इंद्र गर्भ से बाहर निकले। उस समय लज्जा के मारे उनका मुंह नीचे हो रहा था। वे बोले, पिताजी जिस साधन से मेरा कल्याण हो वह बताइए, मैं उसे अवश्य करूंगा। तब कश्यप जी लोकपालों के साथ मेरे पास आए और सब बातें बताकर पूछने लगे। दिति के गर्भ की शांति, गर्भस्थ बालकों की इंद्र के साथ मित्रता, उन बालकों की निरोगता, इंद्र की निर्दोषता तथा अगस्त के दिए हुए शाप का क्रमशः उद्धार कैसे हो। तब मैंने कश्यप से कहा, प्रजापते तुम वसुओं, लोकपालों तथा इंद्र को साथ लेकर शीघ्र ही गौतमी के तट पर जाओ और वहां स्नान करके सबके साथ महादेव जी की स्तुति करो, फिर शिव की कृपा से सब कल्याण ही होगा। अच्छा ऐसा ही करूंगा। यो कहकर कश्यप मुनि गौतमी नदी के तट पर गए और देवेश्वर भगवान की स्तुति करने लगे। समस्त दुखों से दूर करने के लिए 2 ही देवता समर्थ बताए गए हैं, एक तो परम पवित्र गौतमी नदी और दूसरे करुणा निधि शिव। कश्यप बोले, देवेश्वर शंकर मेरी रक्षा कीजिए, लोक वंदित परमेश्वर मेरी रक्षा कीजिए, सबको पवित्र करने वाले वागीश रक्षा कीजिए, सर्पों का आभूषण पहनने वाले शिव रक्षा कीजिए, धर्म स्वरूप वृषभ पर सवारी करने वाले देवता रक्षा कीजिए, तीनों वेद जिनके नेत्र हैं ऐसे भगवान त्रिलोचन रक्षा कीजिए, गोधर लक्ष्मीश रक्षा कीजिए, वज्र चर्म का वस्त्र धारण करने वाले सर्व रक्षा कीजिए, त्रिपुरहर रक्षा कीजिए, अर्धचंद्र से विभूषित नाथ रक्षा कीजिए, यज्ञेश्वर सोमनाथ रक्षा कीजिए, मनोवांछित फलों के दाता रक्षा कीजिए, करुणाधाम रक्षा कीजिए, मंगलदाता रक्षा कीजिए, सबकी उत्पत्ति के हेतुभूत परमात्मा रक्षा कीजिए, पालन करने वाले वासव रक्षा कीजिए, भास्कर वित्तेश रक्षा कीजिए, ब्रह्म वंदित शिव रक्षा कीजिए, विश्वेश्वर रक्षा कीजिए, सिद्धेश्वर रक्षा कीजिए, पूर्ण परमेश्वर आपको नमस्कार है। करुणा सागर शिव भयंकर संसार रूपी दुर्गम प्रदेश में विचरने के कारण जिनका चित्त उद्रिक्त हो रहा, ऐसे जीवों के लिए आप ही शरण हैं। इस प्रकार स्तुति करने वाले कश्यप जी के समक्ष भगवान शंकर प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। कश्यप जी ने विनीत होकर भगवान शिव से इंद्र की समस्त चेष्टाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। साथ भी यह बताया कि मेरे पुत्रों का जो नाश हो रहा उसमें परस्पर शत्रुता बढ़ रही, इंद्र को पाप और शाप की प्राप्ति हुई, यह सब शांत हो जाए। यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा, आपके पास 49 पुत्र मरुद्रण हैं। वे सब सौभाग्यशाली और इंद्र के साथ सदा यज्ञ के भागी होंगे। जिस जिस यज्ञ में इंद्र का भाग होगा उसमें उनसे भी पहले मरुद्रणों का भाग होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मरुद्रणों के साथ रहने पर कभी कोई इंद्र को जीत नहीं सकता, फिर तो वे ही सदा विजयी रहेंगे। इतना कहकर शंकर जी ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त से कहा, मुने तुम सचीपति इंद्र पर क्रोध न करो, महामते शांत हो जाओ। मरुद्रण अमर हो गए,
फिर दिति से भी शिव जी ने कहा, देवी मेरे एक ऐसा पुत्र हो जो तीनों लोकों में ऐश्वर्य से सुशोभित रहे, इस बात का चिंतन करती हुई तुम तपस्या में प्रवृत्त हुई थी। तुम्हारा वह मनोरथ अब सफल हो गया। तुम्हारे ये पुत्र अधिकार गुणशाली, बलवान और सूरवीर हैं। अतः अब तुम अपनी मानसिक चिंता छोड़ दो सुंदरी, तुम संयम रहित होकर अन्न वर भी मांगो। दिति बोली, भगवान, लोक में यही बड़ी बात समझी जाती है कि माता पिता को पुत्र का दर्शन हो। विशेषता माता के लिए ये बहुत ही प्रिय बात है। इसमें भी रूप, संपत्ति, शौर्य और पराक्रम से संपन्न एक भी पुत्र हो तो बड़े भाग्य की बात है। फिर यदि बहुत से उत्तम और गुणवान पुत्र प्राप्त हो तो क्या कहना। मेरे पुत्र आपके प्रभाव से विजयी और बली हुए। वे वास्तव में इंद्र के भाई और प्रजापति के पुत्र हैं। देव, जहाँ अगस्त और गौतमी गंगा के प्रसाद के साथ साथ आपका भी प्रसाद प्राप्त हो, वहाँ शुभ होने में क्या संदेह। यद्यपि मैं कृतार्थ हो गई, तथापि भक्ति पूर्वक आपसे कुछ निवेदन करती हूँ। देव, मेरी बात सुने और संसार का कल्याण करें। देवबंध, संतान की प्राप्ति संसार में दुर्लभ है। विशेषता माता के लिए पुत्र का होना और भी प्रिय है। पुत्र भी यदि गुणवान, धनवान और आयुष्मान हुआ तब तो क्या ही कहना। इहलोक और परलोक में उत्तम फल की इच्छा रखने वाले सभी प्राणियों को गुणवान पुत्र की सदा ही अभीष्ट है। अतः यहाँ स्नान करने से ऐसे दुर्लभ फल की प्राप्ति हो सके, ऐसा अनुग्रह कीजिए। भगवान शंकर बोले, निसंतान होना बहुत बड़े पाप का फल है। स्त्री या पुरुष कोई भी यदि निसंतान हो तो यहाँ स्नान करने मात्र से उसके इस दोष का नाश हो जाता है। तो इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसे यहाँ स्नान करने का फल प्राप्त होगा। जो 3 मास तक यहाँ स्नान और दान करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रहीन स्त्री यहाँ स्नान करके पुत्र पा सकती है। ऋतु स्नाता स्त्री यदि यहाँ आकर स्नान करे तो उसे अनेकों पुत्र प्राप्त होते हैं। वह 3 महीने के भीतर ही गर्भवती हो जाती है। जो पितृदोष से तथा धन अपहरण करने से पुत्र लाभ से वंचित है, उनके लिए यह गौतमी नदी परम उद्धार का कारण है। यहाँ पितरों को पिंड दान देने, तर्पण करने तथा कुछ सुवर्ण दान करने से निश्चय ही पुत्र प्राप्त होता है। जो धरोहर हड़प लेते हैं, रत्नों की चोरी करते तथा पितरों का श्राद्ध कर्म नहीं करते, उनके वंश की वृद्धि नहीं होती है। जो पाप करके उसका प्रायश्चित किए बिना ही मर जाते हैं, उन सब की यही गति होती है। जो तीर्थों का सेवन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। जो दिति और गंगा के संगम में स्नान करके अनादि, अपार, अजय, सच्चिदानंदमय, लिंग स्वरूप, ज्योतिर्मय तथा अनामय महादेव भगवान सिद्धेश्वर का अनेक उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजन करता है, चतुर्दशी और अष्टमी को इस स्तोत्रों द्वारा स्तुति करता है तथा यहाँ गंगा के तट पर ब्राह्मण को अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण देता और भोजन कराता है, उसके अनेक पुत्र प्राप्त होते हैं। वह संपूर्ण अभिलिषित वस्तुओं को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। जो इस स्तोत्र के द्वारा कहीं भी मेरी 6 महीने स्तुति करता है, उसे पुत्र प्राप्त होता है। यदि उसकी स्त्री वंध्या हो तो वह भी निसंदेह पुत्रवती होगी। तब से उस तीर्थ का नाम पुत्र तीर्थ हो गया। वहाँ स्नान दान आदि करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। मरुद्रणों के साथ मैत्री होने के कारण उसे मित्र तीर्थ भी कहते हैं। यहाँ स्नान करने से इंद्र निष्पाप हुए थे, इसलिए वह इंद्र तीर्थ या शक्र तीर्थ भी कहलाता है। जहाँ इंद्र को अपनी खोई हुई लक्ष्मी प्राप्त हुई, वह कमला तीर्थ कहलाया। ये सब तीर्थ समस्त अभिष्ट पदार्थों को देने वाले हैं। भगवान शिव यह कहकर कि यहाँ सब कामनाएं पूर्ण होंगी, अंतर ध्यान हो गए और कश्यप आदि सब लोग कृत होकर जैसे आए थे वैसे लौट गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, यम तीर्थ पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। वह प्रत्यक्ष और परोक्ष सब प्रकार की अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। आषाढ़ मास की कथा में बस इतना ही। अब सुनिए अब तक लगातार चलती आ रही पौराणिक कथा में आगे का वृतांत। भीष्म जी ने पूछा, विप्रवर, मनुष्य को भी देवत्व, सुख, राज, धन, यश, विजय, भोग, आरोग्य, आयु, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, बंधु वर्ग एवं सब प्रकार के मंगल की प्राप्ति कैसे हो सकती है, यह बताने की कृपा कीजिए। पुलत्स जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गुणों से युक्त और श्री संपन्न होता है
तीनों लोकों और प्रत्येक युग में ब्राह्मण देवता नित्य पवित्र माने गए हैं। ब्राह्मण देवताओं का भी देवता है। संसार में उसके समान दूसरा कोई नहीं है। वह साक्षात धर्म की मूर्ति है और इस पृथ्वी पर सबको मोक्ष प्रदान करने वाला है। ब्राह्मण सब लोगों का गुरु, पूज्य और तीर्थ स्वरूप मनुष्य है। ब्रह्मा जी ने उसे सब देवताओं का आश्रय बनाया है। पूर्व काल में नारद जी ने इसी विषय को ब्रह्मा जी से इस प्रकार पूछा था, ब्राह्मण, किसकी पूजा करने पर भगवान लक्ष्मीपति प्रसन्न होते हैं? ब्रह्मा जी बोले, जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उस पर भगवान श्री विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः ब्राह्मण की सेवा करने वाला मनुष्य परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। ब्राह्मण के शरीर में सदा ही श्री विष्णु का निवास है। जो दान, मान और सेवा आदि के द्वारा प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा करता है, उसके द्वारा मानो शास्त्रीय विधि के अनुसार उत्तम दक्षिणा से युक्त 100 यज्ञों का अनुष्ठान हो जाता है। जिसके घर पर आया हुआ विद्वान ब्राह्मण निराश नहीं लौटता, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है तथा वह अच्छे स्वर्ग को प्राप्त होता है। पवित्र देश काल में सुपात्र ब्राह्मण को जो धन दान किया जाता है उसे अक्षय जानना चाहिए। वह जन्म जन्मांतरों में भी फल देता रहता है। ब्राह्मणों की पूजा करने वाला मनुष्य कभी दरिद्र, दुखी और रोगी नहीं होता। जिसके घर के आंगन ब्राह्मणों की चरण धूलि पड़ने से पवित्र एवं शुद्ध होते रहते हैं, वे पुण्य क्षेत्र के समान है। उन्हें यज्ञ कर्म के लिए श्रेष्ठ माना गया है। भीष्म, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से पहले ब्राह्मण का प्रादुर्भाव हुआ, फिर उसी मुख से जगत की सृष्टि और पालन के हेतुभूत वेद प्रकट हुए। अतः विधाता ने समस्त लोगों की पूजा ग्रहण करने के लिए और समस्त यज्ञों के अनुष्ठान के लिए ब्राह्मण के ही मुख में वेदों को समर्पित किया। श्राद्ध, तर्पण, विवाह, अग्निहोत्र, शांति कर्म तथा सब प्रकार के मांगलिक कार्यों में ब्राह्मण सदा उत्तम माने गए हैं। ब्राह्मण के ही मुख से देवता हव्य का और पितर कब्र का उपभोग करते हैं। ब्राह्मण के बिना दान, होम और बलि सब निष्फल होते हैं। जहाँ ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया जाता वहाँ असुर, प्रेत, दैत्य और राक्षस भोजन करते हैं। अतः दान, होम आदि में ब्राह्मण को बुलाकर उन्हीं से सब कर्म कराना चाहिए। उत्तम देश काल में और उत्तम पात्र को दिया हुआ दान लाख गुना अधिक फलदायक होता है। ब्राह्मण को देखकर श्रद्धा पूर्वक उसको प्रणाम करना चाहिए। उसके आशीर्वाद से मनुष्य की आयु बढ़ती है, वह चिरजीवी होता है। ब्राह्मण को देखकर उसे प्रणाम न करने से, ब्राह्मण के साथ द्वेष रखने से तथा उसके प्रति अश्रद्धा करने से मनुष्यों की आयु क्षीण होती है, उनके धन ऐश्वर्य का नाश होता है तथा परलोक में उनकी दुर्गति होती है। ब्राह्मण का पूजन करने से आयु, यश, विद्या और धन की वृद्धि होती है तथा मनुष्य श्रेष्ठ दशा को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिन घरों में ब्राह्मण के चरणोदक से कीच नहीं होती, जहाँ वेद और शास्त्रों की ध्वनि नहीं सुनाई देती, जो यज्ञ, तर्पण और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से वंचित रहते हैं, वे शमशान के समान हैं। नारद जी ने पूछा, पिताजी, कौन ब्राह्मण अत्यंत पूजनीय है? ब्राह्मण और गुरु के लक्षण का यथावत वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, श्रोत्री और सदाचारी ब्राह्मण की नित्य पूजा करनी चाहिए। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाला और पापों से मुक्त है, वह मनुष्य तीर्थ स्वरूप है। उत्तम श्रोत्री कुल में उत्पन्न होकर भी जो वैदिक कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता, वह पूजित नहीं होता तथा असत क्षेत्र में जन्म लेकर भी जो वेदानुकूल कर्म करता है, वह पूजा के योग्य है। जैसे महर्षि वेद व्यास और ऋषि श्रंग, विश्वामित्र यद्यपि क्षत्रिय कुल में उत्पन्न है तथापि अपने सत्कर्मों के कारण वे मेरे समान है। इसलिए बेटा, तुम पृथ्वी के तीर्थ स्वरूप श्रोत्री आदि ब्राह्मणों के लक्षण सुनो। इनके सुनने से सब पापों का नाश होता है। ब्राह्मण के बालक को जन्म से ब्राह्मण समझना चाहिए। संस्कारों से उसकी द्विज संज्ञा होती है तथा विद्या पढ़ने से वह विप्र नाम धारण करता है। इस प्रकार जन्म, संस्कार और विद्या, इन तीनों से युक्त होना श्रोत्री का लक्षण है। जो विद्या, मंत्र तथा वेदों से शुद्ध होकर तीर्थ स्नान आदि के कारण और भी पवित्र हो गया है, वह ब्राह्मण परम पूजनीय माना गया है। जो सदा भगवान श्री नारायण में भक्ति रखता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जिसने अपनी इंद्रियों को, क्रोध को जीत लिया है, जो सब लोगों के प्रति समान भाव रखता है, जिसके हृदय में गुरु, देवता और अतिथि के प्रति भक्ति है, जो पिता माता की सेवा में लगा रहता है, जिसका मन पराई स्त्री में कभी सुख का अनुभव नहीं करता, जो सदा पुराणों की कथा कहता और धार्मिक उपाख्यानों का प्रसार करता है,
उस ब्राह्मण के दर्शन से प्रतिदिन अश्वमेध आदि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन स्नान, ब्राह्मणों का पूजन तथा नाना प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान करने से पवित्र हो गया है तथा जो गंगा जी के जल का सेवन करता है, उसके साथ वार्तालाप करने से ही उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो शत्रु और मित्र दोनों के प्रति दया भाव रखता है, सब लोगों के साथ समता का बर्ताव करता है, दूसरे का धन जंगल में पड़ा हुआ तिनका भी नहीं चुराता, काम और क्रोध आदि दोषों से मुक्त है, जो इंद्रियों के वश में नहीं होता, यजुर्वेद में वर्णित चतुर्मेधमय शुद्ध तथा 24 अक्षरों से युक्त त्रिपदा गायत्री का प्रतिदिन जप करता है तथा उसके भेदों को जानता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। नारद जी ने पूछा, पिताजी, गायत्री का क्या लक्षण है? उसके प्रत्येक अक्षर में कौन सा गुण है तथा उसकी कुक्षी, चरण और गोत्र का क्या निर्णय है? इस बात को स्पष्ट रूप से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, गायत्री मंत्र का छंद, गायत्री और देवता सविता निश्चित किए गए हैं। गायत्री देवी का वर्ण शुक्र, मुख अग्नि और ऋषि विश्वामित्र है। ब्रह्मा जी उनके मस्तक स्थानीय है, उनकी शिखा रुद्र और हृदय श्री विष्णु है। उनका उपनयन कर्म में विनियोग होता है। गायत्री देवी सांख्यायन गोत्र में उत्पन्न हुई हैं। तीनों लोक उनके 3 चरण हैं। पृथ्वी उनके उदर में स्थित है। पैर से लेकर मस्तक तक शरीर के 24 स्थानों में गायत्री के 24 अक्षरों का न्यास करके द्विज ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है तथा प्रत्येक अक्षर के देवता का ज्ञान प्राप्त करने से विष्णु का सायुज्य मिलता है। अब मैं गायत्री का दूसरा निश्चित लक्षण बतलाता हूँ। वह 18 अक्षरों का यजुर मंत्र है। यज्ञ शब्द से उसका आरंभ होता है और स्वाहा के हकार पर उसकी समाप्ति। जल में खड़ा होकर इस मंत्र का 100 बार जप करना चाहिए। इससे करोड़ों पातक और उपपातक नष्ट हो जाते हैं तथा जप करने वाले पुरुष ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होते हैं। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम अग्ने वार्क्य पुंसी यजुर्वेदेन जुष्टा सोमम पिब स्वाहा। इसी प्रकार विष्णु मंत्र, माहेश्वर महामंत्र, देवी मंत्र, सूर मंत्र, गणेश मंत्र तथा अन्य देवताओं के मंत्रों का जप करने से भी मनुष्य पाप रहित होकर उत्तम गति पाता है। जिस किसी कुल में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण भी यदि जप परायण हो तो वह साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। उसका यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को प्रत्येक पर्व पर विधि पूर्वक दान देना चाहिए। इससे दाता को करोड़ों जन्मों तक अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण स्वाध्याय परायण होकर स्वयं पढ़ता, दूसरों को पढ़ाता और संसार में द्विजातियों के यहाँ धर्म, सदाचार, श्रुति, स्मृति, पुराण संहिता तथा धर्म संहिता का श्रवण करता है, वह इस पृथ्वी पर भगवान श्री विष्णु के समान है। मनुष्यों और देवताओं का भी पूज्य है। उस तीर्थ स्वरूप और निष्पाप ब्राह्मण का फल अक्षय होता है। उसका आदर पूर्वक पूजन करके मनुष्य श्री विष्णु धाम को प्राप्त होता है। जो द्विज गायत्री के प्रत्येक अक्षर का उसके देवता सहित अपने शरीर में न्यास करके प्रतिदिन प्राणायाम पूर्वक उसका जप करता है, वह करोड़ों जन्मों के किए हुए संपूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म पद को प्राप्त होकर प्रकृति से परे हो जाता है। इसलिए नारद, तुम प्राणायाम सहित गायत्री का जप किया करो। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, प्राणायाम का क्या स्वरूप है? गायत्री के प्रत्येक अक्षर के देवता कौन कौन है तथा शरीर के किन किन अवयवों में उनका न्यास किया जाता है? तात, इन सभी बातों का क्रमशः वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, प्रत्येक देहधारी के गुदा देश में अपान और हृदय में प्राण रहता है। इसलिए गुदा को संकुचित करके पूरक क्रिया के द्वारा अपान वायु को प्राण वायु के साथ संयुक्त करें। तत्पश्चात वायु को रोककर कुंभक करें और उसके बाद रेचक की क्रिया द्वारा वायु को बाहर निकालें। पूरक आदि प्रत्येक क्रिया के साथ 3-3 बार प्राणायाम मंत्र का जप करना चाहिए। द्विज को 3 प्राणायाम करके गायत्री का जप करना उचित है। इस प्रकार जो जप करता है उसके महापातकों की राशि भस्म हो जाती है तथा दूसरे पातक भी एक ही बार के मंत्रोच्चारण से नष्ट हो जाते हैं। जो प्रत्येक वर्ण के देवता का ज्ञान प्राप्त करके अपने शरीर में उसका न्यास करता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। उसे मिलने वाला फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। बेटा, प्रत्येक अक्षर के जो देवता हैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। इन अक्षरों का जप करने से द्विज को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। प्रथम अक्षर के देवता अग्नि, दूसरे के वायु, तीसरे के सूर्य,
चौथे के आकाश, पांचवें के यमराज, छठे के वरुण, सातवें के बृहस्पति, आठवें के पर्जन्य, नवें के इंद्र, 10वें के गंधर्व, 11वें के पूषा, 12वें के मित्र, 13वें के त्वष्टा, 14वें के वसु, 15वें के मरुदगढ़, 16वें के सोम, 17वें के अंगीरा, 18वें के विश्वदेव, 19वें के अश्वनी कुमार, 20वें के प्रजापति, 21वें के संपूर्ण देवता, 22वें के रुद्र, 23वें के ब्रह्मा और 24वें के श्री विष्णु हैं। इस प्रकार 24 अक्षरों के ये 24 देवता माने गए हैं। गायत्री मंत्र के इन देवताओं का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर संपूर्ण वाणी के विषय का बोध हो जाता है। जो इन्हें जानता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि अपने शरीर के पैर से लेकर सिर तक 24 स्थानों में पहले गायत्री के अक्षरों का न्यास करे। धर्मात्मा पुरुष 24 अक्षरों का न्यास करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्वरूप हो जाता है। वह महायोगी और महाज्ञानी होकर परम शांति को प्राप्त होता है। नारद, अब संध्या काल के लिए एक और न्यास बतलाता हूँ, उसका भी यथार्थ वर्णन सुनो। ओम भू इसके हृदय में न्यास करके ओम भुआ का सिर में न्यास करें, फिर ओम स्वाहा का शिखा में, ओम तस्य वितुर्णम का समस्त शरीर में, ओम भर्गो देवस्य धीमहि का इसका नेत्रों में तथा ओम धियो योना प्रचोदयात का दोनों हाथों में न्यास करें। तत्पश्चात ओम आपो ज्योति रसो अमृत ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम का उच्चारण करके जल स्पर्श मात्र करने से द्विज पाप से शुद्ध होकर श्री हरि को प्राप्त होता है। इस प्रकार व्याहति और 12 ओंकारों से युक्त गायत्री का संध्या के समय कुंभक क्रिया के द्वारा 3 बार जप करके सूर्य स्थान काल में जो 24 अक्षरों की गायत्री का जप करता है वह महाविद्या का अधीश्वर होता है और ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। व्याहतियों सहित इस गायत्री का पुनः न्यास करना चाहिए। ऐसा करने से द्विज सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। न्यास विधि यह है, ओम भुआ पादाभ्याम का उच्चारण करके दोनों चरणों का स्पर्श करें। इसी प्रकार ओम भुआ जानुभ्याम कहकर दोनों घुटनों का, ओम स्वाहा कटाभ्याम बोलकर कटी भाग का, ओम महानाभो का उच्चारण करके नाभि स्थान का, ओम जना हृदय कहकर हृदय का, ओम तपह करियो बोलकर दोनों हाथों का, ओम सत्यम ललाटे का उच्चारण करके ललाट का तथा गायत्री मंत्र का पाठ करके शिखा का स्पर्श करना चाहिए। सब बीजों से युक्त इस गायत्री को जो जानता है वह मानो चारों वेदों का, योग का तथा तीनों प्रकार के वाचिक, उपांशु और मानसिक जप का ज्ञान रखता है। जो इस गायत्री को नहीं जानता वह शूद्र से भी अधम माना गया है। उस अपवित्र ब्राह्मण को पितरों के निमित्त किए हुए पारणव श्राद्ध का दान नहीं देना चाहिए। उसे कोई भी तीर्थ स्नान का फल नहीं देता। उसका किया हुआ समस्त शुभ कर्म निष्फल हो जाता है। तो उसकी विद्या, धन संपत्ति, उत्तम जन्म, द्विजत्व तथा जिस पुण्य के कारण उसे यह सब कुछ मिला है वह भी व्यर्थ होता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई पवित्र पुष्प किसी गंदे स्थान में पड़ जाने पर काम में लेने योग्य नहीं रह जाता। मैंने पूर्व काल में चारों वेद और गायत्री की तुलना की थी। उस समय चारों वेदों की अपेक्षा गायत्री ही गुरुतर सिद्ध हुई, क्योंकि गायत्री मोक्ष देने वाली मानी गई है। गायत्री 10,000 बार जपने से वर्तमान जन्म के, 100 बार जपने से पिछले जन्म के तथा 1000 बार जपने से 3 युगों के पाप नष्ट कर देती है। जो सवेरे और शाम को रुद्राक्ष की माला पर गायत्री का जप करता है वह निसंदेह चारों वेदों का फल प्राप्त करता है। जो द्विज 1 वर्ष तक तीनों समय गायत्री का जप करता है उसके करोड़ों जन्मों के उपार्जित पाप नष्ट हो जाते हैं। गायत्री के उच्चारण मात्र से पाप राशि से छुटकारा मिल जाता है, मनुष्य शुद्ध हो जाता है तथा जो द्विज श्रेष्ठ प्रतिदिन गायत्री का जप करता है उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। जो नित्य प्रति वासुदेव मंत्र का जप और भगवान श्री विष्णु के चरणों में प्रणाम करता है वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। जिसके मुख में भगवान वासुदेव के स्तोत्र और उनकी उत्तम कथा रहती है उसके शरीर में पाप का लेस मात्र भी नहीं रहता। वेद शास्त्रों का अवगाहन करने, उनके विचार में संलग्न रहने से गंगा स्नान के समान फल होता है। लोक में धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने वाले मनुष्यों को करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। नारद, मुझ में ब्राह्मणों के गुणों का पूरा वर्णन करने की शक्ति नहीं है। ब्राह्मण के सिवा दूसरा कौन देहधारी है जो विश्व स्वरूप हो। ब्राह्मण श्री हरि का मूर्तिमान विग्रह है। उसके साप से विनाश होता है और वरदान से आयु, विद्या, यश, धन और सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त होती हैं। ब्राह्मणों के ही प्रसाद से भगवान श्री विष्णु सदा ब्रह्म है कहलाते हैं। जो ब्रह्म है ब्राह्मणों के प्रति अनुराग रखने वाले देव हैं। गौ और ब्राह्मणों के हितकारी हैं तथा संसार की भलाई करने वाले हैं। उन गोविंद श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है।
जो सदा इस मंत्र से श्री हरि का पूजन करता है उसके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं तथा वह श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। जो इस धर्म स्वरूप पवित्र आख्यान का श्रवण करता है उसके जन्म जन्मांतरों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसे पढ़ता पढ़ाता तथा दूसरे लोगों को उपदेश करता है उसे पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। वह इस लोक में धन धान राजोचित भोग आरोग्य उत्तम पुत्र तथा शुभ कीर्ति प्राप्त करता है। भक्तों, ये थी आज की कथाएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले अध्याय की कथाओं के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे।